तनिष अग्रवाल जी। राधा वल्लभ श्री हरि ब्रह्मा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपको श्री जी की कृपा आपकी किडनी फेल होने से पहले हुई थी या कृपा किडनी फेल होने के बाद? नहीं, कृपा तो कृपा तो बचपन से ही हो गई थी। अगर कृपा ना होती तो घर छोड़कर क्यों भागते? उस समय कोई समस्या थोड़ी थी। 11 वर्ष के बालक को क्या समस्या? कक्षा 9 के विद्यार्थी थे, साइंस साइड में पढ़ रहे थे, तो उस समय तो कोई भार, कोई झगड़ा, कोई समस्या ये दिमाग में ही नहीं था। बस एक लक्ष्य था कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से ऐसा होगा, क्योंकि मतलब कोई हमको समझाया नहीं। ऐसा नहीं कि कोई सत्संग सुना तब मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ और मैंने संसार का त्याग किया। ये तो विवेकी लोगों का होता। हम तो 13 वर्ष के बच्चे थे, हमको घसीटा गया, कृपा ने घसीटा। बस एक ही लक्ष्य था, मुझे भगवान प्राप्त करने, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। तो कृपा तो पहले से ही थी। कृपा का अनुभव, जैसे तुम्हारा प्रश्न हुआ ना, कृपा का अनुभव विशेष अब हुआ जब किडनी फेल हुई। साक्षात काशी जी का आता है। हम सब तुम्हें बता दें। शैल बालाजी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। जब कभी भी अकेलापन का अनुभव होता है तो संसार नीरस लगने लगता है महाराज जी, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लो, सरस हो जाओगे। और यहां से सबको अकेला ही जाना पड़ता, कोई किसी के साथ तो जाता नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब हम तो पूरे जीवन भर अकेले ही रहे। कोई साथी, कोई मित्र, कोई कुछ। महाराज जी आपको लगा नहीं कोई प्यार करे, कोई हमारी बात सुने? चूंकि भगवान की कृपा थी तो हमें बस एक ही बात लग रहा था, भगवान का साक्षात्कार हो। ये पूर्व जन्म भजन साधन होता ना, जैसे पूर्व जन्म का 10 पॉइंट तक भजन हो गया तो अब 90 पॉइंट जो रह गए उनकी पूर्ति के लिए फिर अगला जन्म हुआ तो 40 पॉइंट हो गया, अब 60 पॉइंट रह गए, अब 100% हो गया। ऐसे ऐसे भजन की स्थिति के अनुसार, ये हमारा कोई स्वयं की चतुरता नहीं थी, ये भगवान का दिया हुआ कृपा बल था जिसके द्वारा ये चला। और ये जो भागवती का अनुभव होते हैं, ये कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है कि हमको मिले थे श्यामा श्यामा, ऐसे थोड़ी बताया जाता है। ये तो आंतरिक अनुभव का, अनुभव गम में भजन जय संता, वो तो आंतरिक प्यार होता है। प्यार कोई बताता थोड़ी है, प्यार छुपाने की चीज होती है, छपाने की थोड़ी चीज होती है। वो छप गया तो क्या होगा महाराज जी? प्यारा ही नहीं था, प्यार ही नहीं था। जिसको प्यार नहीं होता वो प्यार का दबाव दिखा करके अपने वश में करता है। ये प्यार नहीं, ये प्यार का नाटक है। और प्यार ये होता है कि जाओ तुम जाओ, अगर तुम उससे सुखी हो तो मैं जीवन भर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा कि तुम दोनों सुखी रहो। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूं। ये प्यार कहाँ है? एक अपने पत्नी में बहुत आसक्त थे, उनका नाम धनुर्दास हुआ, बहुत बड़े भक्त हुए। वो इतने आसक्त थे, इतनी सुंदर पत्नी उनको, उनके नेत्रों में इतनी सुंदर थी कि वो कभी सब्जी लाने भी नहीं जा सकते थे। सब्जी लाने चलेंगे तो पत्नी चलेगी साथ और छाता लेकर ऐसे चलते थे बैक। तो लोग हंसते थे, उनको हंसी की भी परवाह नहीं थी। तो एक बार आचार्य चरण रामानुजाचार्य जी से शिष्यों ने बताया कि हमने एक अजीब आदमी देखा जो अपनी पत्नी पर इतना आसक्त। तो उन्होंने कहा ये तो काम लायक आदमी है, क्योंकि सारी आसक्ति समिट चुकी है। तो नजदीक गए और कहा, ए भाई मेरी तरफ तो देखो। तो ऐसे देखा कि महात्मा है। तो उनका, महाराज मैं अपनी पत्नी से दृष्टि नहीं हटा सकता, मुझे लगता है अगर मैंने दृष्टि हटाई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बहुत प्रसन्न हुए कि पूरी एकाग्रता है। तो उनका, क्यों इतना पत्नी से आसक्त हो? तो उनका, हमारी पत्नी इतनी सुंदर हमें लगती है। बोले अगर इनसे सुंदर दिखा दे? बोले लगता है शायद इनसे सुंदर कोई नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसे स्पर्श किया, सामने ठाकुर रंगनाथ, अब छूट गया छाता और पलके। वही महान भक्त धनुर्दास जी हुए, बहुत बड़े भक्त हुए धनुर्दास जी। तो अगर हमारी वास्तविक प्यार की बात है तो ये बात, प्यार एक बहुत गूढ़ विषय है। दो हृदयों को एक कर देना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोनों समाये, दो इच्छाओं को एक में बदल देना, दो हृदयों को एक में बदल देना, दो तन एक हृदय एक इच्छा, ये कहां है? ये सिर्फ भगवान में है।
दूसरी जगह नहीं मिलेगी, दूसरी जगह। महाराज जी कुछ समय तक तो ऐसा प्यार रहता है, फिर लव मैरिज भी हो जाती है, फिर 6 महीने बाद डिवोर्स क्यों? अरे कुछ समय नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। महाराज जी आपके लिए हम सब क्या करेंगे जिससे हाँ आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें? राधा 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 राधा। ज्ञान सिंह जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, नाम तो हर समय जप सकते हैं, किंतु गृहस्थ जीवन में किस समय, स्थिति या क्रिया के दौरान मंत्र जप करना निषेध है? अपवित्र दशा में और गृहस्थ धर्म के सहवास के समय। अपवित्र दशा में लेटरिन, बाथरूम और सहवास के समय गुरुमंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम जपा जा सकता है। उस समय भी नाम जपा जा सकता है, लेकिन गुरुमंत्र में, गुरुमंत्र में पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर, तब आप गुरुमंत्र जप सकते हैं। और जब आपको अपवित्रता का भान हो तो नाम जप कीजिए। खूब नाम महिमा है, नाम में अपार सामर्थ्य है। गुरुदेव भगवान, मन ज्यादातर 2 विषयों को ही चाहता है। जब भी मंत्र या जप करते हैं तो जिह्वा से तो मंत्र या नाम चल रहा है, तो किंतु मन कुछ समय तो रुकता है, फिर अन्य विषय के चिंतन में चला जाता है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, उसका पूर्वाभ्यास है। विषयों की तरफ जाना उसका पूर्वाभ्यास है। जब हम नाम जप अधिक मात्रा में करेंगे तो अभ्यास उसका कटेगा, वो रुकना शुरू कर देगा। अब जैसे आप पहले भजन नहीं करते थे तो मन विषयों में ही विचरता रहता था, आज आप भजन करते हो तो पकड़ पा रहे हो कि हमारा मन विषयों की तरफ जाता है, और मन चाहे 10 सेकंड हो रुकने लगा है। आप मानते हो इस बात को कि आपका मंत्र में, नाम जप में मन रुकने लगा है? तभी तो आप पकड़ पाए कि भाग गया। अगर रुकता नहीं तो भागता कैसे? तो रुका ना। आज अगर 10 सेकंड रुकने लगा है तो हम अभ्यास के द्वारा उसे 10 मिनट रोकने के, फिर हम 10 घंटे रोक सकते हैं। जैसे जिनका अभ्यास परिपक्व है तो मंत्राकार वृत्ति बनी रहती, भागने का चांस ही नहीं बनता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जिसका चित्त कहीं और जाए ही ना, नाम और मंत्र में लगा रहे, वो मोक्ष के नजदीक पहुंच चुका है, वो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो हमें अभ्यास योग युक्त ने, हमें अभ्यास करना है बार बार, नाम में, मंत्र में, भगवान की लीला कथा में, स्तोत्रों में, पाठ में। हमें ऐसे मन को फंसाना है कि वो प्रभु में जुड़ा रहे, और जो कर्म कर रहे हैं नाम स्मरण करते हुए करें, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दें, वो भी पूजा हो जाती है। कंचन आनंद जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से नाम दान लिया है, और मैं ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप पाठ करने का निरंतर कोशिश भी करती हूँ, परंतु अभी परम पिता परमात्मा से मिलाप नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, मन चित्त परम पिता परमात्मा से मिल जाए, इसके लिए मुझे क्या करना? बस वही करते रहो, नाम वाणी, गुरु वाणी का पाठ करो, कीर्तन करो और नाम जप करो। धीरे 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 नाम का प्रभाव वाणी से गले में, गले से हृदय में, और हृदय से रोम रोम में। बस अभ्यास करते रहो। ये दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक आदर के साथ निरंतर नाम जप किया जाए तो वही परमात्मा से मिलन करा देगा। दृढ़ भूमि वही भगवत साक्षात्कार करा देगा। हेमंत खन्ना जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन की स्थिति या परिस्थितियों को नियंत्रित करता हूँ या कर सकता हूँ? इस नहीं कर सकते, ये भुलावा हो गया कह रहे। हाँ, परमात्मा कर सकता है, वही सबका नियंत्रण करने वाला है। वही आपके अंदर उत्तम बुद्धि दे देगा, उत्तम सामर्थ्य दे देगा। आप नहीं कर सकते नियंत्रण। माया का जो प्रवाह है उसमें हम सब बह जाएंगे, नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर कोई रोक सकता है तो केवल भगवान रोक सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जैसे प्रवाह है ना, प्रवाह में अच्छे अच्छे तैराक बह जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये माया का इतना प्रबल प्रवाह है कि इसमें कोई तैराक निकल जाए पार करके तो कैसे पार हुआ जाए? भगवान कह रहे मामे वे प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाओ। तो मेरे चरण का आश्रय लेते ही
माया का प्रवाह सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। प्रवाह ही नहीं रह जाएगा, आराम से ऐसे टहलते हुए चले जाओ। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ऐसे प्रबल प्रवाह है। और जहां भगवान की शरण में हुए तो सहज में माया से तर जाओगे। वैसे जैसे हम नौका में बैठे हों तो प्रवाह का कोई असर नहीं होता, हम पार हो जाते हैं। तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम किमस्ति। भगवान शंकराचार्य जी से पूछा गया, इस अपार संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूं, किसकी शरण जाऊं, कैसे पार होऊं? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। गुरु कृपालु ने कृपा करके बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणों की सुदृढ़ नौका में बैठ जाओ, हरि की चरणों की नौका में बैठ जाओ, पार हो जाओ। तो वही भगवान कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। संयमन कर सके माया का, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है ही नहीं। आखिरी श्वास तक सही ढंग से निकल जाए, ये भगवान की विशेष कृपा। नहीं शिव विरंचिका मोहई को है बपुराल, अस जी जानि भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर ले, अपने तो जीव है, ईश को मोहित कर ले। इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। और जो भी संयम बन रहा है वो भगवान के बल से बन रहा है, ऐसा अनुभव करो। आप संयमी हैं, आप जितेंद्रीय हैं, ऐसी गलत फहमी में मत रहना। वो भगवान आपको संयम दिए हैं, भगवान आपको बल दिए हैं। तो भगवत बल से आप जितेंद्रीय हैं, भगवत बल से आप साधन संपन्न हैं, नहीं तो आपका बल नहीं है, भगवत बल है। समझ पा रहे हैं आप? दीपांशु जी फरीदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव। हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, क्या अनन्यता बाहरी क्रियाओं का विषय है या ये आंतरिक भाव का विषय है? तीनों। तुम दो बात बोले, हम तीनों। बाहरी क्रिया शरीर से संबंध रखती है, आंतरिक चिंतन मन से संबंध रखता है, और स्वाद लेना और बोलना, इसमें दो रस, एक है रसेंद्री और एक है वाकेंद्री, तो एक है ज्ञानेंद्री और एक है कर्मेंद्री। इन दोनों का सुधार होना चाहिए, तीनों सुधरने चाहिए। इसमें भोग लगाकर भगवान का प्रसाद पाओ, अन्य रसास्वादन न करो। जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया वो हम नहीं खा सकते, ये नियम लो। और वाणी से भगवानी गुणानुकथने, भगवान के नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, जब चर्चा करो भगवान की चर्चा। बोधयंता परस्परम कथयंचित माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, मेरी ही चर्चा करो, उसी में आनंदित हो। तो ये वाणी समर्पित, और क्रियाएं अगर भागवतिक हैं तो तन समर्पित, और चिंतन आपका ठीक है तो मन समर्पित। आप समर्पित तो हो ही गए, फिर आप शरणागत तो हो ही गए। तो तन मन वचन ये हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना है। गुरुदेव, स्वभाव में सहजता भी इसी से हो जाए। जब भजन करेंगे तो भजन का जब हमारा ये तीन समर्पित होगा तो जो कारण शरीर है वो स्वभाव है वो अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जब हम आसुरी प्रवृत्ति के कार्य करते हैं तो हमारा राक्षसी स्वभाव हो जाता है, और जब भागवतिक प्रवृत्ति के कार्य करते हैं तो स्वभाव भागवतिक हो जाता है। जैसे आप हमारा अहित करें, आप हमारा मंगल करें, लेकिन हमारे हृदय में इतनी ताकत नहीं कि हम आपका मंगल सोच सके, नहीं है। आपका मंगल हो सके इतनी ताकत नहीं। स्वभाव बदल गया ना, स्वभाव पे असर पड़ा ना। तो हम जो भजन करते हैं या जो हम क्रियाएं करते हैं उसका प्रभाव स्वभाव पर पड़ता है। तो क्रियाओं से ही तो स्वभाव से ही क्रिया। तो जब हमारी भागवतिक क्रिया है तो भागवतिक स्वभाव हो जाएगा, आसुरी क्रिया है तो आसुरी राक्षसी स्वभाव हो जाएगा, तो स्वभाव भी बदल जाएगा। क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है गुरुदेव कभी। अभी ये सारे दोष हैं, एक ही दोष थोड़ी है। दोष वर्णन करोगे तो सब ढेर सारे दोष है, एक दो दोष है क्या? लेकिन सब दोषों का नाश करने के लिए भगवान नाम गरज रहा है। खूब भगवान नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। आप जपते रहो, बस लगे रहो, लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाए, धीरे 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 बन जाएगा। निकिता पांडे जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, भक्ति का सबसे शुद्ध रूप क्या है? आंसू, सेवा या निशब्द प्रेम?
नाम जप। प्रेम तो नाम जप के बाद आता है। प्रेम में आंसू गिरते हैं और प्रेम में ही संकल्प विकल्प बंद हो जाता है तो निःशब्द स्थिति हो जाती है। मूल प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम का मूल नाम है और नाम के प्रवाह से ही प्रेम प्रकट होता है। जब नाम निरंतर चलता है तब और जब प्रेम प्रकट होता है तो निसंकल्प स्थिति, अश्रु प्रवाह, रोमांच, गदगद कंठ, ये सब प्रेम की दशाएं प्रकट हो जाती है। तो हमें मूल पकड़ना है, नाम, निरंतर नाम जब हो सके, इसलिए सात्विक भोजन पाना है। अगर भोजन हमारा राजसिक रहा, तामसिक रहा, तो फिर भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। सात्विक भोजन, सुपाच्य भोजन, थोड़ा भोजन। अब 1.5 किलो 2.5 किलो दबा के खाए तो फिर भजन थोड़ी होगा। जहां कहीं भोजन के लिए लिखा है तो लिखा मिताहार, माने थोड़ा आहार, प्राणों का पोषण होना है वो भजन। अब दबा करके 1.5 किलो 2.5 किलो अच्छे से भोजन पाए तो फिर प्रमाद स्थिति आएगी, भजन स्थिति तो आएगी नहीं। भिक्षाऔषधम अन्नम, हम भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं औषधम शब्द लिखा है, भूख रूपी व्याधि के लिए क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो। तो संतों के लिए लिखा है भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न का सेवन करो, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए, भूख रूपी व्याधि को मिटाने के लिए औषधि स्वरूप अन्न का सेवन करो। अब बीता भर दबा करके रोटी और चावल और ये वो, तो ये सब संसारिक आदमियों के आहार होते। जो सात्विक प्रवृत्ति होती है उसमें अल्पाहार होता है। अच्छा, जैसे पहले हमारा था 3-3, 4-4 दिन नहीं पाया तो फिर 30 रोटी पा गए अब फिर 3-4 दिन के लिए फुर्सत, वो बात अलग है। अब जब हमें बाल भोग मिल रहा है, राजभोग मिल रहा है, शयन भोग मिल रहा है, तो फिर थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। हमारा भोजन शुद्ध होगा तो भजन ठीक होगा, और भोजन अशुद्ध होगा तो भजन ठीक नहीं होगा। वैसे संतों ने भोजन पर बहुत ध्यान देने की बात कही कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, तो हमें अन्न शुद्ध रखना है। धीरज राजपाल जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये और के चक्कर से थक गया हूं, अब और जीवन में और कब पूरा होगा महाराज जी? जब भगवान पर दृढ़ भरोसा हो जाएगा और उनके विधान पर आप राजी हो जाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। अंदर की जो मांग है ना, ये खत्म हो जाएगा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जो मेरे प्रभु करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि, हे हरि तुम जैसे जैसे मुझे रखते हो मैं वैसे वैसे रह रहा हूँ। मैं राजी हूँ तेरी रजा में, तुम जिसमें राजी हो उसी में मैं राजी हूँ, तब ये खत्म हो जाएगा। अभी अपनी राजी है वो प्रभु की राजी में मिला नहीं होगी। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको दौड़ा रहे हैं, इन इच्छाओं को भगवान को समर्पित करना होगा। अब जैसा आपको मन आवे वैसे प्रभु चलाओ। मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में समर्पित करता हूं। आज से हमारी हर इच्छा आपकी इच्छा में। अब वो पूरी हो तो हमको खुशी नहीं मनानी, और वो ना पूरी हो तो हमें दुखी नहीं होना। प्रभु की इच्छा में इच्छा जोड़ देने से हम जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाएंगे। ये भागा दौड़ी से भी तो संसार की मुक्त हो ही जाएंगे, हम जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। जन्म मरण का कारण जानते हो क्या है? इच्छा। ये इच्छा ही हमारे जन्म मरण का कारण है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर
शोर और निज गे। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ये इच्छाएं ही वो पर्दा है जो हमें भगवान का दर्शन नहीं होने देती। ये इच्छाएं ही वो दुश्मन है जो हर समय हमारे हृदय को जलाती रहती है, पर हम इनको मित्र मानकर इनकी पूर्ति के लिए भागे भागे घूम रहे, पूरा जीवन देश विदेश सब भागे घूम रहे, पर वही इच्छाएं फिर नवीन इच्छाएं, इनकी पूर्ति कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। इनको भगवान को समर्पित कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। त्यागात शांतिरंतरम, जब इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो शांति प्राप्त होने। पर घर गृहस्थी में रहते हुए बहुत सारी इच्छाएं आती हैं, उसको क्या करते? भगवान को समर्पित करते जाओ। मुनीम बन जाओ, मालिक भगवान को बना लो। मुनीम क्या करता है? आपकी फैक्ट्री में ये जरूरत है, मेरा घर नहीं है, आपका घर है, आपका परिवार है, मैं आपका दास हूं, ये बात है। ये लो, जब नरसिंह मेहता जी के पास भात भरने का निमंत्रण आया तो उसमें तो करोड़ों की चीजें लिखी थी और था खाने के लिए भी नहीं, तो क्या किया? भगवान के आगे रख दिया। भगवान ने भरा भात कि नहीं भरा? तो हम अपने को जब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो अगर हमें जरूरत पड़ रही तो भगवान से कहेंगे आपके परिवार को जरूरत है, आप देख लीजिए, वो सब देख लेंगे। पूरे विश्व को देख रहे हैं, फिर आपके परिवार की क्या बात है? हम अपनी जिम्मेवारी लिए हैं ना, इसीलिए परेशान है। यदि हम अपनी जिम्मेवारी भगवान को देकर अपने कर्म को करें, अपने कर्तव्य को करें, तो आनंदित हो जाएं। देखो, हम उदाहरण में बताते हैं, तुम्हारे घर में कई लोग हैं? 10 लोग, माता पिताजी भाई बहन। 10 लोग हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं परेशान हैं। जी नहीं, मन थका है। हाँ, मन। और हमारे पास जो है 500 लोगों का बाल भोग बनता है अपने घर में। मतलब बाहरी तो अलग बात हो गई, अपने घर में 500 लोगों का राजभोग बनता है। और चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्योंकि भगवान के ऊपर है ना, इसलिए चल रहा है। अगर हम जिम्मेवारी ले लें तो अभी परेशान हो जाए। अब हमें कोई चिंता नहीं, तो क्या इनको चिंता? इनको कोई चिंता नहीं, तो क्या उन 500 लोगों की चिंता? उनको भी चिंता ले। क्यों? चिंता हारी को है। अगर आज हमें वो दे रहे हैं तो हम खा कर कीर्तन कर रहे हैं, अगर कल नहीं देंगे तो भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे। उन्हीं का करेंगे जैसे वो रखे, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। तो अगर हम भगवान को समर्पित हो जाएं तो बहुत अच्छे से आनंद से कार्य चले। अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान ने भी कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन हम फल के ऊपर आश्रित रहते हैं, तो हम इसलिए परेशान रहते हैं। अगर हम फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, अब आप देखो स्वामी जैसा, तो बहुत अच्छे से निर्वाह हो जाए, हम चिंता भी ना करें। कुछ इच्छाएं अगर वो पूरी ना करें, हमें लग रहा है ऐसा होना चाहिए, उन्हें लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, तो उनकी बात सही है, हमारी बात गलत है। जरूर हम फंसाए जाते उस इच्छा में, इसलिए भगवान ने उस इच्छा को पूर्ति नहीं किया। उनका हर विधान मंगलमय। एक हम दृष्टांत तो सुनाते हैं, उनका हर विधान मंगलमय है। एक मंत्री सत्संग सुनते थे, तो उनको ये समझ में आ गया कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो जैसे कोई भी घटना हो, उनसे कोई बात करे, ऐसा हो गया तो बोले भगवान ने बहुत बढ़िया किया। तो एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने गए हुए थे, पूर्व में धनुष बाण से शिकार खेला जाता था। तो राजा ने क्रोधावेश में ऐसी प्रतिज्ञा खींची कि अंगूठा कट गया। उनका मंत्री अंगूठा कट गया, बोले भगवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा अंगूठा कट गया। और तो कहता है भगवान ने अच्छा किया, इसको उठाओ जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान ने अच्छा किया, क्योंकि वो हर क्रिया में यही कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अब कुछ समय बाद राजा का अंगूठा जोड़ करके औषधियों के, आज भी ऐसी औषधियां कि अगर तुरंत हाथ कट जाए और अगर तुरंत व्यवस्था की जाए तो जुड़ जाएगा। तो पहले तो और आयुर्वेदिक औषधियों का बल, तो अंगूठा जुड़ गया। अब वो फिर शिकार खेलने के लिए गए, तो वो अपनी सीमा का उल्लंघन कर गए, तो उधर की सीमा वालों ने पकड़ लिया। और उधर का राजा एक उत्सव मना रहा था जिसमें नर बलि देनी थी, पहले ऐसी प्रथाएं चलती थी। तो बोले राजा से बढ़कर के सुंदर आदमी कौन होगा, ये तो नरपति है, इसकी बलि चढ़ाई जाए। अब उनको जब बलि चढ़ाने, तो बलि में अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था, अंगूठा जोड़ा हुआ था। बोले ये तो अंग भंग है, बोले छोड़ दो। तब उनके मन में आया कि यार अगर अंगूठा ना कटता तो आज गला कट जाता।
भगवान की बड़ी कृपा हुई कि अंगूठा कट गया था। भगवान मंत्री ने ठीक कहा था, लेकिन मंत्री ने ये क्या ठीक कहा, उसको हमने कहा जेल में, तो जेल में उसको क्या, भगवान की कृपा, मंत्री पद से सीधे जेल में। अब वो मंत्री को बुलाए यार, तुमने कहा था अंगूठा जब कटा था कि भगवान की बड़ी कृपा, ये तो आज हमने अनुभव कर लिया कि भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी कृपा। तो उनका, महाराज सैनिक पीछे हो सकते थे लेकिन मंत्री पीछे नहीं हो सकता था। तुम्हारे घोड़े के साथ मेरा ही घोड़ा होता है, और जब तुम पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते, और तुम्हारा तो अंग भंग से बच गया लेकिन मेरा गला कट जाता, इसलिए भगवान ने मुझे जेल में रख दिया। तो भगवान का हर विधान मंगलमय होता है, ये बाद में पता चलता है। जो वर्तमान में होता है ना, वर्तमान में समझ में नहीं आता, वर्तमान में समझ आता है यार मंत्री पद से जेल में डाल दिया, लेकिन वो उनका विधान मंगलमय होता है। तो हम अगर उनके विधान में रहे तो मंगल भवन अमंगलहारी भगवान है, अमंगल का नाश करने वाले भगवान से कभी अमंगल नहीं हो सकता। मनीषा खन्ना जी अहमदाबाद से। श्री हनुमान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से यूट्यूब के माध्यम से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुनने का बहुत कृपा हुई, राधा नाम में रुचि हुई है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब कर्म हमारा शरीर करता है तो आत्मा पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसे अलग अलग योनि में जाकर भोग भोगना पड़ता है, ऐसा क्यों महाराज जी? क्योंकि करता तो वही है, पावर तो वही है भाई। मेन चीज होता है कि जैसे लाखों सैनिक हैं और वो विजयी हुए, तो विजयी कौन माना जाता है? राजा। ये थोड़ी माना जाता है कि सैनिक। या हार हुई तो किसकी मानी जाती है? राजा की मानी जाती है ना। तो ये राजा है अंदर आत्मा, इंद्रियां, मन, ये सब उसके सैनिक है। ये गलत करेंगे तो पकड़ा कौन जाएगा? राजा ही तो पकड़ा जाएगा। तो वही 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 आत्मा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार नर्क, बार बार स्वर्ग, यही तो भोग रहा है। अगर आप सही आचरण करें, अच्छे आचरण करें, भजन करें तो वो मुक्त हो जाए। आप गलत आचरण करेंगे तो वही बंधा हुआ, क्योंकि आप ही तो है आत्मा। आत्मा कौन है? आप ही तो है। तो आप गलत करेंगे तो गलत आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा, डंडा चलता है आत्मा के ऊपर कि शरीर के ऊपर? हाँ, अनुभव किसको होता है? यही बात समझ ली, यही बात समझ ली है। तो समझ में आ गया? हाँ जी। प्रिया जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अतीत में सांसारिक लोगों के द्वारा की गई वर्तमान में हमारे मन पे बहुत, उनकी बातों का बहुत असर होता है। इसीलिए वर्तमान में हमको नाम जप करना है। हम कई बार बताया, ना भूत की चिंता करो ना भविष्य की, और नाम जप करो तो भविष्य भी अच्छा होगा और भूत मिट जाएगा। जो हमें पूर्व की बीती हुई बातें हैं वो जलाती हैं, तो वो तो बीता हुआ समय है, लेकिन वर्तमान के समय को हम नष्ट कर रहे हैं राग द्वेष में। तो बुद्धिमानी यह है कि जो बीत गया, अच्छा या बुरा, वो तो बीत ही गया। अब हमें वर्तमान को संभालना चाहिए, इस मिनट को संभालना चाहिए। तो इस मिनट को संभालने के लिए राधा 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 राधा, हम पीछे की बातें ना सोचें। हम वर्तमान में मन को लगाएंगे यदि नाम में, भगवान में, तो पीछे की बातें सोचने में नहीं आएंगी, और अगर आई भी तो उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तब तो फिर बहुत विचलित हो जाएंगे हम। अच्छा, मन 2 प्रकार के विचार फेंकता रहता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अगर हम नाम जप करेंगे तो पॉजिटिव प्लस होता जाएगा, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो निगेटिव प्लस होता जाए, और निगेटिव प्लस होता है तो डिप्रेशन में लोग पहुंच जाते हैं। निगेटिव ही तो चिंतन है, जो गाढ़ हो गया तो डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय व्यतीत करने के लिए नाम जप करो, जरूर करो। काउंटर खरीद लो, 50,000, 60,000, 1,00,000 ऐसे नाम जप करो। देखो उन्नति होती है कि नहीं, मंगल होता है कि नहीं, तुम्हारे विचार बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे भाव बदलते हैं कि नहीं, तुम्हारे को आनंद अनुभव आता है कि नहीं। करो। अब आनंद रुपए में नहीं है, मकान में नहीं है, पद में नहीं है। देखो, हमारे विचार अगर पॉजिटिव हुए तो हमें सहज में सुकून। 2 पंडित को एक सेठ ने निमंत्रण दिया, बढ़िया पूड़ी पुआ रसगुल्ला खीर बढ़िया खवाया और 11-11 रुपया दिए। तो जब बाहर निकले तो दोनों को प्रणाम किया,
तो एक उदास था और एक प्रसन्न था। तो उनका, पंडित जी आप प्रसन्न क्यों हो और आप उदास क्यों हो? तो उनका, प्रसन्न इसलिए कि आज भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, आपने भोजन भी कराया और 11 रुपया दिया। बोले आप उदास क्यों हो? बोले सोचा था कि सेठ जोरदार है, 100 तो देगा, 11 रुपया दिए, 90 का घाटा हो गया। अब बोलो उसमें सेठ जी क्या करे? विचार ही तो है ना, एक ने विचार इतनी इच्छा प्रबल कर ली तो उसको 90 का घाटा दिखाई दे रहा है और एक को 10 रुपया मुनाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि भोजन की भी नहीं थी तो भोजन भी मिला, 10-11 रुपया भी मिले। तो ये हमारे विचार जो हैं वो हमको दुख सुख देते रहते हैं। तो हमारे पॉजिटिव विचार हों तो हम सुखी हो जाएं, निगेटिव विचार होते हैं तो हम दुखी होते हैं। प्रायः निगेटिव ही बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं तपस्या से, भजन से, अध्यात्म से पॉजिटिव विचार बनते हैं। तो हम सबको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। शास्त्र स्वाध्याय, संत संग और नाम जप, ये हमारे अंदर पॉजिटिव विचार पैदा कर देंगे। जैसे अभी आपने सुना कि भगवान जो करते अच्छा करते, कहीं ना कहीं दिमाग में बात गई। अब कोई बात तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें लगेगा यार जरूर थोड़ा कष्ट है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा होगा, क्योंकि भगवान जो करते हो अच्छा होता है। तो हमारे अंदर आई ना पॉजिटिव बात, पॉजिटिव बात आई तो हम दुख को सह सकते हैं। अगर पॉजिटिव बात ना हो तो एक तो बाहरी दुख और एक अंदर विचार का दुख, हम पिस जाते हैं, हम उसी में परेशान हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी ने हमको जान लिया, वो जान लेना कि आप समस्या में हो, बाहरी और आंतरिक, तो आपको वो यूज कर लेगा, सहयोग नहीं करेगा, यूज कर लेगा। इसलिए हमें लगता है हमारे सच्चे सहयोगी भगवान है और हमें नाम जप करना चाहिए। जीत चौधरी जी। श्री हरिवंश महाराज जी, ये मन बार बार भोगों की तरफ ही जाता है। महाराज जी मुझे दोहरा जीवन नहीं जीना। महाराज जी मैं परमार्थ और भोगों के बीच में पिस रहा हूँ। सबका जाता है, किसी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा मन नहीं जाता, सबका जाता है। जैसे जल का प्रवाह हम कई बार बता चुके हैं, उसे छोड़ो तो ढलान की तरफ जाएगा, जल छोड़ो तो जहां नीचापन होगा वहीं जाएगा। ऐसे ही मन को छोड़ दो तो नीच इंद्रियों के भोगों की तरफ जाएगा। अब जैसे जल को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है, मशीन है तो ऊपर चढ़ा देगा। ऐसे ही मन को यदि हमें ऊर्ध्वगामी बनाना है तो भगवान के चरणों में लगाना है तो नाम और मंत्र की जरूरत है। हम बार बार मंत्र जप करें तो हमारा मन भोगों से हटकर भगवान में लगेगा। अगर हम बार बार मंत्र नाम जप नहीं करेंगे तो ये विषयों में जाएगा ही, तुम्हारा ही नहीं पूरे विश्व का है। पूरे विश्व का मन भोगों में ही जाता है, भगवान में नहीं जाता। भगवान में लगाना पड़ता है। पानी नीचे जाता ऊपर नहीं चढ़ता, उसके लिए मशीन लगानी पड़ती है। ऐसे हमें मंत्र जपना पड़ेगा, तभी हमारा मन भोगों से हटकर ऊर्ध्वगामी भगवान की तरफ होगा। वो खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। आप शरणागत हो, तिलक लगाओ तो खूब जो मंत्र मिला उसे खूब जप करो। हरिओम जी, बेंगलोर से। राधे राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मुझे जन्म मरण के चक्र से निकलना है, परंतु ये लक्ष्य नहीं बना पा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लक्ष्य तब तक नहीं बनेगा जब तक भजन नहीं करोगे। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता में भगवान ने कहा जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोगों ने और ऐश्वर्य ने, वो कभी ये निश्चय नहीं कर पाता कि मैं इस जन्म में भगवत प्राप्ति करूं। तो नाम जप करो जिससे भोग का राग नष्ट हो। नाम जप करो जिससे तुम्हारी धन ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा का भाव खत्म हो जाए, तब भगवत प्राप्ति की चाह आती है। ऐसे थोड़ी आती है। नाम जप करो। अताशी दास जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं ये समझना चाहती हूँ कि वो कौन सी खोज होती है जिसे पाने के लिए हर एक इंसान अपने जन्म से मृत्यु तक दौड़ता ही रहता है। सुख, शांति, प्यार, ये जो 3 शब्द कहे इन पर विचार कर लो। हर व्यक्ति सुख चाहता है जिसमें दुख न मिला हो। हर व्यक्ति शांति चाहता है जहां शांति न हो। हर व्यक्ति निश्चल प्यार चाहता है, मुझे कोई प्यार करे। है कि नहीं मांग? आप देखो सबके हृदय की मांग होती है सुख, शांति और प्यार, प्रेम। और ये तीनों सिर्फ भगवान से मिलते हैं, यहां नहीं मिल सकते, यहां नहीं मिल सकते।
यहां अगर हम रुपए में सुख चाहे तो चाहे जितना रुपया जमा कर लो, रुपए में सुख नहीं है। रुपया इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उससे सामग्री मिलती है। नहीं, एक कमरे में रुपया रुपया भर दिया जाए, आपको बंद कर दिया जाए तो आप चिल्ला के कहोगे बाहर निकाल दो, क्योंकि रुपए में सुख नहीं है। रुपए से सामग्री मिलती है, और सामग्री हमें प्यार है, उसको खाना पीना देखना सुनना, इसलिए सुख। और वो प्यार इंद्रियों को है, और इंद्रियों के भोगों में कभी शांति सुख और प्यार है नहीं। इसलिए सबकी खोज है एक अविनाशी सुख, एक शाश्वत शांति, और एक ऐसा प्यारा जो केवल मुझे प्यार करे, मेरे लिए प्यार करे। ऐसा यहां है नहीं। यहां अपने लिए प्यार करने वाला है, ये प्यार नहीं हुआ। प्यार की भाषा तत्सुख होती है। प्यार शब्द होता है तत्सुख, जिसमें मेरा प्यारा सुखी हो, चाहे मुझे प्राण देना पड़े, वो केवल भगवान करते हैं। तो ये तीनों बातें भगवान की खोज कर रहे हैं। सुख, शांति और प्रेम ये भगवान में है, इसलिए हर जीव उसी परमात्मा की खोज कर रहा है। हमें लगता है ये हम भोग लें तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो तीसरे की तरफ देख रहा है, और तीसरा जहां देख रहा है उसको भी कोई भोग रहा है, लेकिन वो भी असंतुष्ट है। इसका मतलब है भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है तो परमात्मा में है, सुख है तो परमात्मा में है, शांति है तो परमात्मा में है। बट ये तत्कालिक विषय अच्छे लगते हैं महाराज जी। भगवान का बहुत ऐसा लगता है कब मिलेंगे, या नाम जब कष्टप्रद लगता है। हाँ, यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु, जो शुरू जिनका भोग तुरंत अमृत जैसा लगे उनका परिणाम विष होता है। लेकिन आप सब गृहस्थ हैं, भोग भोगे हुए हैं। कौन सा ऐसा भोग है जो आप ना भोगे हुए हैं? आप बोलिए, क्या मन बोला अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा तभी होगा जब भगवान के चरण मिल जाएंगे। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहा है ना, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब भगवान बाद में जानकी जी की अंगूठी देते हैं तो क्या कहता है? अब कछुनाथ न चाहे। पा गए हम, आज मुझे वो मिल गया जो बहुत जन्मों से खोज रहा था। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भलपूरी। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो गई प्रभु, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तभी बात आएगी जब भगवान मिलेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और चाह बढ़ती ही चली जा रही है। जो चाह पूर्ण हो गई तो उससे हमारा काम नहीं बना, हम और चाह कर रहे हैं। चाह करते करते मर जाते, फिर नया जन्म होता है, फिर वही चाह, फिर नया जन्म। ऐसे कितना कल्प व्यतीत हो गया हमको भटकते हुए। अब हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग भगवान है। अंदर की जो मांग है वो भगवान है, क्योंकि सुख और शांति और प्रेम सिर्फ भगवान में है, वो संसार में नहीं है। आप कहीं भी खोज के देख लो, सबको अभिनय ही करना पड़ रहा है जिंदगी। आप अभिनय में अभिनय कर रहे हो, नाम जप करते हो। मेरी धर्मपत्नी ने अभी अभी शुरू किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया। प्रभु मैं महाकाल को समर्पित हूँ बहुत समय से। हाँ ठीक है, तो मैं बहुत करीब 20 साल से महाकाल को ही समर्पण किया हुआ पूरा हर तरह से। तो मुझे लगता है हाँ, तो भगवान शिव भगवान हरि एक ही है, कोई दो नहीं है। तत्व तो एक है, रूप अनेक धारण किए हुए है, वही परमात्मा है। पर उससे जुड़ना चाहिए, हमें हृदय से जुड़ना चाहिए। हृदय से जुड़ने का मतलब होता है उसका बार बार याद आना। हम जिसको हृदय से प्यार करते हैं उसकी याद आती है, और याद ही भगवत प्राप्ति कराती है। जैसे हम माला जप रहे और याद संसार की आ रही, अभी काम नहीं बना, माला भी नहीं है, लेकिन याद आ रही प्रभु की। इसी स्मृति से यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन को काट देता है, इसलिए उनको काल का भी महाकाल कहा गया है। उनका स्मरण करो। शाम सदाशिव, शाम सदाशिव। थोड़ी देर वो आजकल काउंटर चला है, हम तो बहुत उसको सहयोगी मानते हैं। 5000 10,000 बार जरूर जपिए, अंगूठी की तरह डाले रखिए, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, ऐसा जपिए। बस हमारी सबसे ही प्रार्थना है, कोशिश करो नाम जप की, जितना भी।
अगर हम 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे सके तो हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। देखो, पुण्य किए हो तो समाज प्रिय बने हो, और हम पुण्य करें तो एक तो जन्म ही ना हो इस संसार में, अगर जन्म हो तो फिर मनुष्य जन्म हो और हम अपने समाज की सेवा करें, समाज को सुख पहुंचाएं। इसके लिए हमारे लिए 24 मिनट दे दिया करो। 24 घंटे में 24 मिनट दे दिया और भगवान नाम जप किया तो तुम्हारा 84 लाख योनियों से उद्धार का एक बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा। भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। हम लोगों से कुछ पाप होते हैं, कुछ पुण्य होते हैं, वो पाप हमको दंड देंगे, कैंसर, किडनी फेल, ये दंड वो दंड। तो अगर हम नाम जप किए तो जो पूर्व का है और जो वर्तमान का है ये तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो शरीर में रच गया है वो हमें भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है और जरूर जपिएगा भगवान का नाम जप, जो तुम्हें प्रिय लगे। 24 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट अभी जप लिया, फिर 5 मिनट जप लिया, उसका विभाग कर लीजिए, 24 मिनट दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा 24 मिनट में। ठीक है।